ईट सिस्टर। चाय की तलब हो रही है? आदत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? हेल्थ के लिए हानिकारक है। प्यारे बच्चों, जाके दीदी की हेल्प करो चाय बनाने में। ओके भैया, चलो पढ़ाई से छुट्टी मिली। बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। मसाज करो ना। भूल जाओ। तो ठीक है, पापा को आई लव यू वाली बात बताता हूँ। अंकल। हे, चुप। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। लगे हाथ कमर भी दबा दो। अब एक गाना भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। उसे मत देखना। नीचे उतरी ना तो पिटाई कर दूंगा। ये क्या नोटबुक्स में तुमने ड्राइंग्स भर के रखी हुई हैं? ओह, तो मेरी मिसिंग फोटोज यहाँ हैं। वो पुलिस वाला बुद्धू है। आई लव यू। शैतान की बच्ची, वहां पापा के नाम की धमकी, यहाँ आई लव यू वाली चिट्ठी। पापा को कंप्लेन करना अलग मैटर है, लव कन्फेस करना अलग। नॉटी कहीं की। तुम डबल नॉटी हो। मेरी पर्सनालिटी और बातों पे फिसल गई ना, है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी फोटो देखी। तो फिर इतना टॉर्चर किस लिए? फॉर फन। लुक्स में तो तुम पास हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना। वेट कराने के लिए सॉरी बोल। यहाँ ऐसे ही सॉरी बोलते हैं क्या? नॉक करना चाहिए था ना, आप ही ने तो कहा था जैसा कहे वैसा करूं। प्यार का उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा और हमें खांसी तक नहीं आई। जानू। जानू। कुछ बोलो तो सही। हे, बात करने को कहा था। उसके लिए तो उम्र पड़ी है, मुझे तो कुछ चाहिए। नहीं दूंगी। ऐसी बात है? देख मैं क्या करता हूँ। मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ? पुलिस का बाप भी मुझसे नहीं पहुंचा सकता तुझे। थीरू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मुझे कभी नहीं डांटोगे और ना ही झगड़ा करोगे। नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या माँ? तुम औरतों के पास और कुछ सवाल नहीं होता है क्या? थीरू, एक बात कहूँ? कहो। आई लव यू। आई लव यू टू। तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। थीरू, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? हमेशा। अखबार में फोटो छपवाकर सुपर कॉप बनना चाहते हो? ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर। एनकाउंटर करने के लिए लेम एक्सक्यूजेस देता है। पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ड्राइवर और उसके दो दोस्तों ने उसका मुंह बांधा और सरिये से उसका हाथ तोड़ा। उसे झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया। उसके बाद जख्मी हालत में उसे 10 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से उसका रेप किया। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। एक टूटी बोतल से उसका गला काटने वाले थे। उसे कहा, घर में अकेली कमाने वाली हूं, हाथ तोड़ चुके हो, जो चाहिए था वो कर लिया, एटलीस्ट अब मुझे जीने दो। उनके सामने वो खूब गिड़गिड़ाई, फिर भी उसका गला काट दिया। और वो 3 कुत्ते, किसी तरह मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। अब बताइए क्या करना चाहिए था उनके साथ? सर। प्रिया। हाँ? इंस्पेक्टर सत्या। नमस्ते। नमस्ते। ये घर की चाबी है। थैंक यू। ये सारे खेत इंस्पेक्टर की पुश्तैनी जमीन है। वो जो घर दिख रहा है वहीं रहते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझसे भी अच्छा? हाँ बिल्कुल। चलो। हाँ, बस थोड़ा और ऊपर। ये यहाँ पर लगा देते, ठीक है? कैसा है दामाद का घर? मेरे पेरेंट्स। नमस्ते। कॉफी।
नमस्ते सर। नमस्ते बहुत ही नमस्ते। सुंदर घर है, थैंक्स। डीएसपी ऑफिस के ऊपर वाले घर में और ऑफिसर्स रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइनल किया। इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है, वो घर तो इनके लिए ऑफिस ही बन गया था। हे, मुंह क्यों लटका रखा है? डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात। रुको। ये लिटिल लायन तुम हो और ये शेर मैं हूँ। एक गेम खेले? अब चलते हैं, फॉर्मेलिटी मत करना, कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना। ठीक है प्रिया? ठीक है। इजाजत दीजिए। सत्या, कल सारे ऑफिसर्स को कॉल कर लेना। ओके सर। सुना है नए डीएसपी आए हैं। एकदम सही सुना है। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। Thank you. सर। लोकल लीडर और तहसीलदार से मिलना चाहूंगा। मीटिंग अरेंज करो। पेंडिंग केसेस की फाइल्स मेरे टेबल पर रखो। 100 पेंडिंग केसेस में से ज्यादातर कॉमन क्राइम्स थे, सिवाय एक के। उसमें छुपे खतरे को उस वक्त मैं भी नहीं भाग पाया। इतना हीनियस क्राइम अब तक पेंडिंग क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है। नया गैंग था या पुराना, या फिर कोई अकेला इंसान, अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। और भी कई केसेस थे, इसलिए फॉलो नहीं कर पाए सर। मम्मी पापा को घर भेज दिया और अब खुद बिजी हो गए। मैं तंग आ गई हूँ। प्रिया, यहाँ आओ। अरे आओ भी ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? ये मलाईदार गाल, रसीले होंठ, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक। ए धीरू, तुम तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना? कहाँ है? हाँ? यहां मैं रोमांस के सागर में गोते लगा रहा हूं और तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट की पड़ी है? पापा नहीं चाहिए, सॉरी। दरवाजा खोलिए सर, हाईवे पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। सत्या सर, तमिलनाडु के सभी पुलिस स्टेशन पर फैक्स भेजो। इससे मिलते जुलते सभी केसेस के डिटेल्स चाहिए। फोटोज, वीडियोस, डॉग स्क्वाड डिटेल्स, फिंगरप्रिंट्स, पैर के प्रिंट्स, टायर मार्क्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल एविडेंसेस, क्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से रिलेटेड और सभी रिपोर्ट्स। ऐसे और सिमिलर केसेस का पता लगा। एक ही गैंग था, कई जगहों पे हत्याएं कर वहां डकैती डाली। गुत्थी का एक सिरा ढूंढने के लिए हमने हैबिचुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई और पूछताछ शुरू कर दी। चोरी करना एक आर्ट है। देखते ही वी कम टू नो घर में कितना माल होगा। घर में सूखते कपड़ों को देख के हाउ मेनी आदमी, औरत, नौकर है सब पता चल जाता है। डॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी ब्रीड है या फॉरेन ब्रीड, एक रोटी खाता है दूसरा बिस्किट। अपना औजार ले जाएंगे तो आप जैसे पुलिस वाले बाहर ही धर दबोचेंगे। घर के कबाड़ से ही औजार ढूंढते हैं, सूंघ के पता लगा लेते हैं किचन किधर, बेडरूम किधर। हाथ लगाते ही पता चल जाता है कौन सी कपड़ों की अलमारी है, कौन सी कैश की। मास्टर की अपने पास होती है, 5 मिनट में साहब कुछ टेस्टी बनाओ तो खा भी लेते हैं साहब, फिर खिसक लेते हैं। वी आर आर्टिस्ट और आप हम पे खून का इल्जाम लगा रहे हैं। इंसल्ट है। खड़ा रहे। सर ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम हटो सत्या, डंडा मुझे दो। अलमारी खोलना मेरा खासियत है। 200 ग्राम तेल और पकड़ के लिए हाथ में राख चाहिए। वही जाते हैं जहाँ खिड़की के पास अलमारी होती है और खिड़की पे चढ़ के जमीन पे तेल डाल देते हैं और फिर जैसे चाहो एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। और यही हमारा प्लान होता है सर। काम पूरा। भगवान हमारे पार्टनर हैं, लूट के माल का एक हिस्सा देते हैं। उनको कट नहीं मिला तो मेरा सर कट जाएगा। मैंने नहीं किया सर। खोल अपना मुंह। अरे ऐसा क्या किया? नकली दारू बनाता है, नकली दारू बनाता है। त्रिची में केरावा जाति का एक गैंग काफी सक्रिय हुआ करता था। मैं डिपार्टमेंट में था तो मरियप्पन गैंग डकैतियां डालता था। वो लोग अपनी असली पहचान छुपा के रखते थे। 25 सालों से इन्फॉर्मर का काम कर रहा हूँ, इस तरह का घिनौना अपराध कभी नहीं देखा। सही में सर मुझे नहीं पता है सर। कोई आइडिया नहीं है सर। तमिलनाडु सर। गन रखते हैं डकैती के लिए। कभी नहीं सुना। लाइसेंस निकालो। जितनी भी सुनसान जगह सब जगह नोटिस लगा दो।
पूरे स्टेट में आए दिन ऐसे केस सामने लगातार आ रहे हैं सर। ये वाला जस है, इसे देखिए सर, इसके सर पे वार किया गया जिससे इसकी मेमोरी चली गई। ये चोलावरम की है। इसके जबड़े तोड़ दिए, जॉ रिप्लेसमेंट की सर्जरी करनी पड़ी। ये गुमुटी पुंडी हाँ से। सही कह रहे हैं सर। आप ढूंढते रहेंगे, वो मारते रहेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है बैठ जाओ। एक बैठ मिनट जाओ। डॉक्टर, ये डाकुट से आए हैं, हमारे नए डीएसपी हैं। सालों से एक सपना था, अपने घर में अपने बच्चे पोतों के साथ खुशी से रहना चाहती थी। जो कष्ट मैंने सहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सहें। जीवन भर मैंने त्याग किए हैं साहब, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन उस काली रात को एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। साहब, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और परिवार के साथ ना हो। उन्हें जिंदा मत छोड़ना साहब, उन्हें फांसी दिलवाना ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। उन दरिंदों को मत छोड़ना साहब। इन हाईवे डकैतियों को एक आम केस समझ के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, पर ये ऑर्डिनरी केस नहीं है। ये एक्सट्रीमली रेयर और सीरियस केस है। कौन है ये डकैत? नो आइडिया। कैसे ट्रेवल करते हैं, जुर्म करके कैसे भागते हैं, नहीं पता। सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान कैसे ले पाते हैं, नहीं मालूम। आज तक एक भी आई विटनेस क्यों नहीं मिला, अगेन नो आइडिया। वो शातिर न सिर्फ सवाल छोड़ गए, पर साथ में एक फिंगरप्रिंट भी छोड़ गए। और चूंकि ये एक यूनिक केस है, हमने इस फिंगरप्रिंट को तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में भेजा। किसी भी अरेस्टेड क्रिमिनल से ये मैच नहीं किया, लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद ये एक जगह मैच किया। 1995 से अब तक हुई 22 डकैतियों और हत्याओं के सिमिलर क्राइम सीन से यह फिंगरप्रिंट कॉमन फैक्टर निकला। यह कोई पुराना गैंग नहीं है, एक नया गैंग है जो पिछले 9 सालों से कानून के हाथों से बचता फिर रहा है। उन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये क्राइम करते रहेंगे। अब तक 18 लोग जान गंवा चुके हैं, 60 आंख कान खो चुके हैं, जबड़े तुड़वा चुके हैं, कुछ कोमा में हैं। मैं हैरान हूं कि डिपार्टमेंट ने इतनी लापरवाही कैसे बरती। मैं सो नहीं पाता। उन बच्चों और बूढ़ों की चीखें मेरे कान में गूंजती हैं। क्राइम में विक्टिम की जान जाना कोई नई बात नहीं है, इसमें डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है? एक आम नागरिक भी जुर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हम लोग तो उसकी सैलरी लेते हैं, हमारे घर चलते हैं उससे। एक शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी है, लेकिन शायद आपको शर्म नहीं आती। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, सभी विक्टिम्स को सर के एक ही साइड पे मारा गया है। यह जानवरों को मारने की टेक्निक है। इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि हत्यारे शिकार करना जानते हैं। उन्होंने देसी कट्टे इस्तेमाल किए जो इस स्टेट में नहीं बनते। पिछले क्राइम सीन से एक चप्पल, गुटखा और एक खाली कारतूस मिला। ये सब तमिलनाडु के बने हुए नहीं थे। सो डीजीपी की परमिशन से एक टीम के साथ पूरे देश में चेक करना चाहते। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन, पागल हो गए हो क्या? कुछ मामूली चोरों को पकड़ने के लिए पूरी बटालियन चाहिए। जानते भी हो कितना बड़ा देश है, कितने जेल्स हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं, और तुम एक फिंगरप्रिंट मैच करवाने और कुर्सी तोड़ने के अलावा आखिर तुमने किया ही क्या है? यू मे गो, बाहर वेट करो।